विराट सूर्य को स्याही की दवात मान लो और अपने विवेक को कलम। उस सूर्य की उज्जवल स्याही को विवेक की लेखनी की सहायता से लिखो अपने मन के कागज पर। हे तात, कह रहा हूं अति गोपनीय कथ्य, भूल नहीं होगी, समझ लो इसे। तुम्हारी वंश की 13वीं पीढ़ी में मैं पुनः आऊंगा धारण कर नव कलेवर। तुम हो तात मेरे, मैं पुत्रवत, जन्म जन्मांतर तक यही रहेगा सत्य। जिन महान कार्यों को असंपूर्ण छोड़ जो अवतार गमन कर गए इस भुवन से, करने उसी कर्म यज्ञ को संपूर्ण, दिखता है इस बेला एक शुभ क्षण। पूरा करने सतयुग के उसी लक्ष्य को, होगा मेरा पुनरागमन। बीज रूप में जन्मा, वृक्ष होकर बढ़ा, फल फूलों से होकर पुनः बीज रूप में समाऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब धर्म के उत्थान और सत्य आत्माओं की रक्षा के लिए, साधुओं के त्राण और दुष्टों के दमन के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं हर युग में जन्म लूंगा। ब्रह्मांड की अतल गहराई से एक उजली किरण पृथ्वी तक आई और मानव रूप धारण किया। नाम पड़ा बालक गोसाई। पता मेदिनी मंडल ग्राम, निवास 12 भाइयों का घर। मेरे पूर्वज प्रकांड विद्वान थे। पाठशाला में संस्कृत पढ़ाते थे, खेती का काम करते थे, खेतों में हल चलाते थे। वो थी काली पूजा की रात्रि, 9 नवंबर सन 1920। अन्नप्राशन या नामकरण समारोह नहीं हुआ। नाम रखा गया वीरेंद्र। परिवारजनों तथा बाहर के सभी लोगों ने उन्हें जाना। मोहल्ले और मोहल्ले के बाहर,
गांव तथा गांव के बाहर सब ने, जन्म से जो अपने नहीं थे वो भी अपने हो गए और दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ती गई। पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब उनके अपने हो गए और वो उनके। प्रेम का लेन देन करते हुए बड़े होते गए प्रेम के देवता। पंचायत पत्रिका समाचार। ढाका में एक तरुण महामानव का शुभागमन हुआ है। उनका नाम है श्री वीरेंद्र चंद्र चक्रवर्ती। योग शास्त्रों में वर्णित अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं, जिनका शरीर पर पूर्ण अधिकार है, जो उड़ सकते हैं, दूर से भी सुन और देख सकते हैं। मृतकों को वापस बुलाने में भी इन्हें सिद्धि प्राप्त है। उनका ज्ञान, दयालुता और मधुरता वर्णन से परे है। अनेकों सूखी नदियों में उन्होंने अमृत धारा प्रवाहित की है। अनेक नर नारियों की वेदना उनके सानिध्य में गुलाब का फूल बन गई। कितने ही नास्तिक उनकी यौगिक उपलब्धियों का ऐश्वर्य देखकर उनके शिष्य बन गए। मैं साधारण जनों के साथ साधारण रूप में ही मिलता हूँ। मैं यहाँ गुरु बनने नहीं आया, ईश्वर या अवतार कहलाने भी नहीं आया। घर घर घूमकर सबको जगाना ही मेरी इच्छा है। मैं हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मैं इस पृथ्वी की संतान हूँ। मानव धर्म ही मेरा धर्म है। सन 1947 पूर्व बंग छोड़ने का निर्णय। कलकत्ता आगमन। निवास हुआ श्याम बाजार में 46 भूपेन बोस एवेन्यू। यहीं पर घटी वो घटना। 22 दिनों तक निर्विकल्प समाधि। 22 दिनों तक था। इसका सत्यार्थ क्या है, इसे ढूंढ कर देखना ही लक्ष्य था। समाधि क्या होती है, ये जानना आवश्यक है। समाधि में होने से बाह्य ज्ञान नहीं रहता, साधक अंतः चेतना में लीन हो जाता है। समाधि की अवस्था में बाहर सुप्तावस्था होती है, परंतु अंतःकरण जागृत रहता है। साधक साधना में लीन होते होते मृत्यु जैसी अवस्था तक पहुंच जाता है। जागते रहने पर भी अनुभूति नहीं होती। यद्यपि अंदर ही अंदर एक चेतना अवश्य ही जागृत रहती है। तब वो प्रकृति की तरंगों के साथ स्वयं को मिला देता है और परम सत्य का साक्षात्कार करता है। अंतहीन मन की सहज यात्रा शुरू होती है, जैसे झरना अनवरत बहता रहता है। अनगिनत भक्तों का आना शुरू हो गया। कभी कभी उनकी माता भी आती थी। अपने पुत्र के संबंध में कुछ कहना चाहकर भी कह नहीं पाती थी। संसार के समक्ष उद्घाटित हुआ उनका पूर्ण विकसित रूप। सुखचर में गंगा किनारे उनका आश्रम बना। सीताराम दास ओंकारनाथ जी कहते थे, तुम सब जान लो, किसी भी मठ, मंदिर, तीर्थ या मूर्ति में नारायण का दर्शन नहीं होगा। यदि सच में नारायण दर्शन की अभिलाषा है तो सुखचर धाम जाओ। अनगिनत भक्तों के जुटने से सुखचर एक तीर्थ भूमि बन गया। केवल धर्म की बात करके धर्म का व्यापार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ समाज को बताना है, जिसे वो भूल गया है या उससे अनजान है या कहता नहीं।
विकृत अर्थ बताकर समाज को भ्रमित करता है। धर्म कहता है कि सभी समान हैं, धरती पर सभी का अधिकार एक समान है, जैसे साम्यवाद। वेद है साम्यवाद का उपासक। साम्यवादी कहते हैं देश को शोषकों के हाथों से मुक्त कराना है। हमारे वेदों में हजारों वर्षों से कहा गया है कि देश को असुरों के हाथों से मुक्त कराना है। असुरों का विनाश करने ही मैं आया हूं, महाकाल के महारुद्र रूप में आया हूं मैं। अभय हो, मैं पुनः आया हूं। समस्त आसुरी शक्तियों, सभी शोषकों, प्रवंचकों, दानवों का ध्वंस करके धर्म राज्य की प्रतिष्ठा करने, वेदों के सिद्धांतों पर आधारित समाज बनाने मैं आया हूं। सारी पृथ्वी पर एक धर्म, एक जाति, एक नीति एवं एक राज व्यवस्था की प्रतिष्ठा करने आया हूं मैं। इस कार्य हेतु आज मेरी लाखों संतानें प्रस्तुत हैं। एक और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आत्मोत्सर्ग करने के लिए प्रस्तुत हैं। आत्म विसर्जन करके नई सृष्टि करने और नया रूप धारण करने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं लोगों को धर्म का विज्ञान बताना चाहता हूँ। धर्म किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो तो सूर्य की भांति प्रखर है, वो वास्तविकता पर आधारित है। धर्म का पहला कथन है समाज की दरिद्रता दूर हो। धर्म का मूल कथन है समाज के स्तर को और उन्नत बनाना, यहाँ तक कि देश में एक भी भिक्षुक ना रहे। परंतु चारों ओर क्या दिख रहा है? भिक्षुकों का दल। यहाँ धर्म के नाम पर है दल, संप्रदाय और शोषण। सभी जगह यही द्वंद्व चल रहा है। इस प्रचलित धर्म के साथ राजनीति एक नहीं हो सकती। यहाँ काल्पनिक मनगढ़ंत धर्म है, यहाँ तो विवाद रहेगा ही। धर्म का अर्थ जानने का प्रयास करो। ये विज्ञान पर, तर्क पर, गणित पर, सुरों पर और छंद तथा ताल पर आधारित है। यही है धर्म। जहाँ धर्म में केवल कहानियां तथा कल्पनाएं, आवेग तथा अतिशयता है, वो धर्म नहीं है। पहले जानो, फिर समझो और तब मानो। इसके लिए चाहिए दीक्षा। दीक्षा मानो विद्यालय में भर्ती होना, जहाँ प्रधानाचार्य अपनी इच्छानुसार पढ़ा सकते हैं, सीखने की राह बताते हैं। सबका धर्म एक है, जीव धर्म। ज्ञान और बुद्धि से, इंद्रियों के वास्तविक बोध से निरपेक्ष होकर विचार करो और सब कुछ जान समझ लो। जो जाना है जाएगा, जिसे रहना है वो रहेगा, तब कोई भ्रांति नहीं रहेगी। तन्मयता के घेरे में तन्मय हो जाओगे, खोने के मध्य खो जाओगे। मानने ना मानने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। तुम्हारा ज्ञान रूपी मंत्र ही समस्याओं का समाधान करेगा।
आभ्र भेदी राखे, कोई जे कीनी कोई जे बाहिर पाथे। सूर्य मनुष्यों का पिता है और माता है पृथ्वी। उन्हीं से बना है संतान दल। असुरों के दमन हेतु सभी संतानों को आगे आना होगा। संतान दल का एकमात्र उद्देश्य है वेदों में निहित दर्शन का प्रचार करना और जन जन तक उसे फैलाना, समाज में जागृति लाना। इसी से शांति आएगी। यही है शांति का एकमात्र पथ। कोई भी कार्य करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। किसी भी देश में बहुत सारे संगठन होते हैं। संगठन के कार्य में बहुतों का मिलन दिखता है। सभी का एक ही कार्य है, कैसे संगठित हों। प्रत्येक संगठन के मूल में संतान दल शिराओं में बहने वाले रक्त की भांति कार्य करता है। संतान दल किसी की अपेक्षा नहीं करता। जिस प्रकार प्रकृति अपनी तरह अपनी धुन में चलती है, संतान दल के कर्मी भी उसी राह के राही हैं। उनकी गति सहज है, सरल है, सौम्य है। प्रकृति के इस गति पथ के जो अनुगामी हैं, वो भी उसी राह चलेंगे। ये नियम अनिवार्य है। संतान दल के कर्मी भी इसी नियम के अनुगामी हैं। इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए बैठना पड़ता है नीरवता के आसन पर। उसी आसन पर बैठकर संतान कर्मी तरंगित कर रहे हैं अपने मन की वीणा को। इसी सुर के साथ ताल मिलाते हुए संतान कर्मी अपना सुर बनाते हैं। जिस पथ पर संतान कर्मी अग्रसर हो रहे हैं, वो त्रिलोक में व्याप्त नीरवता का पथ है। संतान कर्मियों की ये कोशिश सफल हो, इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। कर्म ही धर्म है, उसके लिए धरती तैयार करना ही मेरा कार्य है। सौर्यमंडल, जड़ संसार, जीव संसार सभी एक निरंतर कर्म में लीन हैं। अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सभी अनथक रूप से सृष्टि को धारण करते हैं। कर्म से परे मैं कुछ भी नहीं देखता। सृष्टि जिससे होती है वही धर्म है। कर्म ने ही किसी स्तंभ की भांति इस ब्रह्मांड को उठा रखा है।